हेलो बच्चों। आज हम लोग फिज़िक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको फिगर से जैसा देख करके लग ही रहा होगा कि आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन आई, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन आई क्या है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन आई ईश्वर के द्वारा दी गई एक अमूल्य ऑर्गन है, अंग है, जिसका उपयोग मनुष्य किसी भी वस्तु, इंसान या परिवेश को देखने के लिए करता है, या कि हम कहें कि किसी भी मनुष्य का पूरा जीवन आंखों पर ही तो नहीं, लेकिन हाँ, आंखों से निर्भर हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। आंख किसी भी मनुष्य के बॉडी के अपर पोर्शन में स्थित होता है, जिसका उपयोग मनुष्य देखने के लिए करता है। बच्चों, अगर ह्यूमन आई के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन आई का बाहरी स्ट्रक्चर देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर इंटरनली स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनली स्ट्रक्चर एक जटिल स्ट्रक्चर है, जिसको हम अलग अलग पार्टों में देख करके पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ह्यूमन आई है क्या, प्रिंसिपल इसका क्या कहता है, तो ह्यूमन आई एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह वर्क करता है। ह्यूमन आई इज वर्क लाइक अ फोटोग्राफिक कैमरा। जैसे फोटोग्राफिक कैमरे का काम होता है कि किसी भी इमेज को कैप्चर करना और फिर उसको सेम हूबहू वैसा ही दिखा देना। तो ह्यूमन आई का भी वर्क वही है। ये किसी भी इमेज को कैप्चर करती है और फिर इमेज को कैप्चर करने के बाद वह वैसा ही मनुष्य को वैसा ही दिखा देती है। अब जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर का जो है वो बाहरी स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर है जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप पढ़ेंगे, सबसे पहले जो उसका पार्ट आता है उसको हम कहते हैं क्रोइड। यहाँ पे आप देखेंगे, और या तो हम कहें कि स्केलरा। स्केलरा जो सबसे पहला पार्ट है, स्केलरा को हम कहेंगे, इसमें स्केलरा दिया है तो इसमें होता है स्केलरा। ये आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, ये होता है स्केलरा। अब स्केलरा को हम क्या पढ़ेंगे, कैसे, तो देखिए स्केलरा क्या है। स्केलरा इज द आउटर पोर्शन इज द आई। आउटर पोर्शन क्या है, इसको हम कह सकते हैं आई बॉल। स्केलरा को आई बॉल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन आई जिस खोखले डिब्बे में, जिस खोखले गोले में बंद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलरा। अब स्केलरा क्या है, स्केलरा जो है वो आई का सबसे बाहरी पार्ट होता है, इसलिए ये क्या कहता है, आंखों की इंटरनली पार्ट की सुरक्षा भी करता है। कौन, स्केलरा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे क्लोराइड। यहाँ पे आपका दिया होगा ये क्या होता है, स्केलरा के बाद स्केलरा या आई बॉल के बाद जो दूसरा पार्ट आता है उसको हम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, ये आंखों के इंटरनली पार्ट की भी यही सुरक्षा करता है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले हम आ जाएंगे कॉर्निया पर। कॉर्निया, यहाँ पे कॉर्निया क्या है, कॉर्निया द आउटर ब्लगिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ये क्या होता है, ब्लगिंग पार्ट होता है ह्यूमन आई का, जो कि उभरा हुआ पार्ट होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ का पार्ट होता है ये, इसलिए इसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो भी लाइट आई के अंदर एंटर करती है वो कॉर्निया से ही होकर के जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉर्निया है, कॉर्निया से होकर के ही लाइट अंदर एंटर करती है। कॉर्निया के बाद हम जस्ट बात करेंगे आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस कॉर्निया के बाद आइरिस एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, जिससे कि
ये होता क्या है, इससे लाइट, कितने अमाउंट में लाइट अंदर की तरफ एंटर करती है और कितनी लाइट इसको चाहिए होती है, वो इसको मेज़र करता है। और इसी के पहले होता है एक प्यूपिल, यहाँ पे दिया नहीं है, इस दूसरे फिगर में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे है प्यूपिल। इसका प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल एक छोटा सा होल है जिससे कि लाइट अंदर की तरफ एंटर करती है। प्यूपिल क्या होता है, अंदर की तरफ लाइट एंटर करती है। और आइरिस, जैसा कि मैंने बताया, आइरिस प्यूपिल के जस्ट बिहाइंड में एक पर्दे की झिल्ली होती है, जिससे कि क्या होता है, जब कोई लाइट अमाउंट अधिक होती है तो वो प्यूपिल को प्यूपिल से होकर के जाती है, जिससे कि जितनी भी लाइट अमाउंट है वो कम से कम जा सके, यानी कि जितने में इमेज बन सके लाइट, उतने ही अमाउंट में अंदर की तरफ लाइट एंटर हो सके। आगे बात करें लेंस, तो ह्यूमन आई में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जो कि आइरिस के जस्ट बिहाइंड में प्लेस्ड होता है। ये जो वाइट आप देख रहे हैं ये आई लेंस है जो कि आइरिस के बिहाइंड में होता है। इसके बात करें सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी बोलते हैं। सिलियरी बॉडी का काम ये होता है कि सिलियरी बॉडी लेंस को दोनों तरफ से पकड़े रहती है, जिससे लेंस एक जगह पर टिका रहे और उससे जो भी इमेज बने वो सीधे सीधे इमेज जा कर के कॉर्निया रेटिना पर बन जाए। अब आगे बात करेंगे रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना रेटिना इज द बिहाइंड पार्ट ऑफ द, एकदम पीछे का पार्ट होता है किसके, ह्यूमन आई के, जहां पर इमेज फॉर्म होता है। और उसके बाद बात करेंगे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है, द मैसेज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द इमेज फॉर्मेशन टू द ब्रेन। देखिए जो भी इमेज बनता है कहाँ पर, रेटिना पर, उसको तुरंत ही ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन पर। तो ऑप्टिक नर्व का काम ये होता है कि किसी भी इमेज को माइंड तक पहुंचाना। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन किसका, आई का, ह्यूमन आई का। इसमें सभी मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं लेंस और रेटिना के बीच, इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। जो इसमें लिक्विड भरा होता है उसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। और लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्थान होता है उसमें एक्यूअस ह्यूमर भरा होता है, या इसको हम एक्यूअस बॉडी कहते हैं इस स्थान को। और इसमें जो मेम्ब्रेन भरा होता है उसको एक्यूअस ह्यूमर, और यहाँ पे जो बॉडी है, जो स्थान है, उसको हम विट्रियस बॉडी, या तो जो मेम्ब्रेन भरा है उसको हम एक्यूअस विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। तो थैंक यू। अभी तक अगर आपने ये यहाँ तो इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, यहाँ तक अगर आपको न समझ में आए तो आप हमको दोबारा बता सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।